सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य का विषय चल रहा है, आप उसका श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में जो कुछ चर्चा हमने की थी उसमें से आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब मैं कक्षा से बाहर था तो मैं सोच रहा था कि ईश्वर की कितनी अच्छी रचना है कि उसने सभी को, पशुओं को, एनिमल को, सरीसृप, रेप्टाइल, पक्षी वर्ग, एबीज को, सभी को स्वाभाविक ब्रह्मचार्य दिया है और वो उनमें केवल संतान उत्पत्ति के लिए संयोग देखा जाता है। जी, उनमें स्वाभाविक ब्रह्मचार्य, उन्हें ब्रह्मचार्य के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता अलग से। इसके विपरीत अगर मनुष्य को लें तो उसमें ये ऐसा स्वाभाविक ब्रह्मचार्य नहीं देखा जाता। तो इसके विषय में शास्त्र में या फिर श्रुति में या प्रमाण मिलता है कुछ ऐसा, ये व्यवस्था ईश्वर की क्यों है ऐसी? हाँ, आपका प्रश्न आ गया, उत्तम प्रश्न है। मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है और मनुष्य को भी सामाजिक प्राणी, और इस स्थिति में पशु क्या है इस बात को हमको समझना चाहिए। पशु वो होता है, यह पश्यति सा पशु। पशु कौन है? जो देखता है वो कौन है? वो पशु है। ऐसी स्थिति में हम भी पशु हैं, हम देखने कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा पशु कौन है? परमपिता परमेश्वर है, उसको पशुपति कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में तो बहुत बड़ा मंदिर है पशुपति नाथ जी का। हाँ, तो पशुपति नाथ अर्थात परमात्मा जीव, परमात्मा तो बिन आंख के देखता है, लेकिन हम भी देखने का कार्य करते हैं, तो हम भी एक प्रकार से पशु हैं। हम यदि कोई अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, यदि अपनी संवेदनशीलता को हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, धर्म कर्म नहीं कर पाते हैं, धर्मयुक्त आचरण नहीं कर पाते हैं, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा देखने का कार्य करता है, हर पल हर क्षण हमको देख सुन जान रहा होता है। उसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का जो स्वरूप है उसका गुणगान करते हुए कहते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह परमात्मा आंख न होते हुए भी देखता है, पैर न होते हुए भी चलता है। चलने का मतलब वो हमेशा हर जगह विद्यमान रहता है। अंतःकरण में, आत्मा में ऐसे संदेश देता है, ऐसी प्रेरणा देता है, तो वह आपको स्वतंत्र बना रखा है परमात्मा ने। देखेगा, लेकिन अंदर से जो परमात्मा को मानता है, श्रद्धा भक्ति उसके प्रति है, तो यदि कभी गलत करता है तो उसके अंदर जो है संकोच उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है और उस कार्य को ना करे, अच्छे कार्यों में लगे। यह आत्मा हम सबका क्या है? सत्य असत्य का जानने वाला होता है। परमात्मा इसमें प्रेरणा देता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर भी हठ दुराग्रह में हम गलत कार्य करते हैं स्वार्थ में।
तो आपका जो प्रश्न है कि पशु पक्षी तो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें तो इस संयम पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में क्यों संयम नहीं पाया जाता? मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो इसकी इंद्रियां हैं, वो बहिर्मुख हैं। पशु पक्षियों की भोग योनि है, इसकी कर्म योनि है। जैसा जैसा ये कर्म करेगा वैसा वैसा इसको फल परमात्मा देगा। परंतु यदि सदकर्म नहीं करेगा, यदि विवेक पूर्वक कार्य नहीं करता है, वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्म नहीं करता है, आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, तो पशुओं में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। क्योंकि जो जो कार्य पशु करते हैं वही वही कार्य मनुष्य करता है। आप एक श्लोक सुनते होंगे, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार के स्तर पर, और इसको थोड़ा सा और स्पष्टता से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। तो आहार और आहार निद्रा, आहार निद्रा और क्या है? भय। भय। और चौथा क्या है? मैथुनंचा, मैथुन। मैथुन। अब आपका जो प्रश्न है कि मनुष्य को इतना ज्ञान होते हुए भी यह ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता है, और पशु इसका पालन बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। तो समझने की बात है, आहार के स्तर पर मनुष्य का जो मूल है, उसके जैसे हम पिछली कक्षा में भी पढ़ रहे थे कि आहार से ही हमारा सारा व्यवहार चलता है, आहार से हमारा जीवन चलेगा। आहार नहीं लेंगे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो अन्न भी आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं, और जो भी देखते सुनते हैं, जो भी हम आहरण करते हैं, आहरंती, नेत्रों से देखने का कार्य, कानों से सुनने का कार्य, नासिका से सूंघने का कार्य, जिह्वा से रस का, और त्वचा से स्पर्श का, ये जो भी हम सुख लेते हैं या जो भी इससे अनुभव करते हैं, वो क्या है? आहार के रूप में ही ग्रहण करते हैं उसका। तो आहार पशुओं को भी चाहिए और मनुष्यों को भी चाहिए। बिना आहार के पशु भी नहीं रह सकते, बिना आहार के मनुष्य भी नहीं रह सकते। तो इस आहार के स्तर पर दोनों बराबर हैं। और देख लीजिए, यदि और हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो आहार के स्तर पर भी पशुओं से जो है नीचे स्तर में कौन आता है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आहार के विषय में जैसा जैसा पशु पक्षियों को बना दिया, मांसाहारी बनाया, शाकाहारी बनाया, तो गाय, घोड़े, गधे, बकरी, खरगोश, इनको शाकाहारी बनाया है। ये कभी मांस नहीं खा सकते। जो शेर है और चीता है या जो है भेड़िया है, ऐसे जो पशु हैं वो कभी घास नहीं खा सकते, वो मांस ही खाएंगे। तो इन आहार के स्तर पर मनुष्य को देखो तो मनुष्य सब हजम है, जो भी मिल जाए सब चट, जलचर मिल जाए, थलचर मिल जाए, नभचर मिल जाए, सबका है, कुछ भी उभयचर मिल जाए, सबको ये
खा जाता है, सबका भक्षण कर देता है ये मनुष्य। तो आहार के स्तर पर भी ये फेल है। अच्छा, जब नियंत्रण की बात आए तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पशु जब उसका पेट भर जाता है, जितनी उसको आवश्यकता है उसके अलावा फिर उसको खाता नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती आने दो, ठूस ठूस करके खाएगा, तो ये उससे फेल है। जब उसको भूख लगेगी तभी वो खाता है, लेकिन ये व्यक्ति पहले से पहले अपनी जुगाड़ में लगा रहता है। तो आहार में भी पशु कम से कम हमसे ठीक है। जैसा परमात्मा ने विधान किया है, जो व्यक्ति वैसा आचरण करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अधिकांश समाज में, लोक में क्या होता है उसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। निद्रा के स्तर पर आ जाइए। निद्रा में भी जितना आराम सबको चाहिए, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, तो नींद पशु पक्षी भी लेते हैं और नींद हमको भी चाहिए। बिना नींद के हम रह नहीं सकते। भोजन एक दिन ना दीजिए, 2 दिन ना दीजिए, काम चल जाएगा। और पानी भी ना दीजिए, काम चल जाएगा। हो सकता है कि जो है कई कई लोग तो कई कई दिन भूखे रहते हैं, परंतु नींद तो अवश्य ही लेनी चाहिए। बिना नींद के, बिना निद्रा के जो व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल हिल जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसको जो है उसके पागलपन की स्थिति पैदा हो सकती है। जिनको नींद पूरी नहीं आती है अथवा अनिद्रा की शिकायत हो गई तो उनको डॉक्टर अलग से गोली देता है नींद की, या इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो उसका दिमाग अस्थिर हो जाता है। तो पशुओं को भी नींद चाहिए और मनुष्यों को। तो आहार के स्तर पर और निद्रा के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। अंतर और कर सकते हैं, इसको जब इच्छा होती तब सो जाता है। मनुष्य जहां बैठेगा वहीं सो जाता है। जब इसको सोना चाहिए तब जागता रहेगा, और जब जागना चाहिए तब सोता रहता है। कभी भी इसको अलार्म भी लगाओ, घंटी भी बजाओ, शंख भी कान में फूंको, तो भी जिनकी आदत ठीक नहीं होती है वो कभी उठते नहीं है। अच्छा ये बताओ, कभी गधे को, मुर्गे को, गाय को, बकरी को अलार्म कोई लगाता है? नहीं लगाता। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और जितनी आवश्यकता है नींद की उतनी ही वो लेते हैं, इससे कम ज्यादा वो लेते नहीं हैं। लेकिन मनुष्य का काम है जहां बैठा वहीं धाराशायी है, वहीं पर वो सोना चाहता है, वहीं पर पसर जाता है। तो नींद के स्तर पर भी फेल है। जो लोग जितेंद्रिय हैं वो जितनी आवश्यकता है उतना ही वो सोते हैं। आगे भय, चाहे एंट हो चाहे एलिफेंट हो, चींटी को भी डर लगता है, हाथी को भी डर लगता है, शेर को भी डर लगता है और मनुष्य को भी डर लगता है। हाँ, इसमें यह है कि मनुष्य जिन चीजों से डरना चाहिए उससे नहीं डरेगा और जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे डरेगा। जैसे अधर्म में, पाप में, अन्याय में, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार में नहीं डरता है, लेकिन जो है भूत प्रेत, डाकनी शाकनी जो है नहीं उनसे डरेगा, अधर्म से नहीं डरेगा। तो ये जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरता है और जिनसे नहीं डरना चाहिए उससे वो डरता है। काम पुरुषार्थ करने में डरेगा, पुरुषार्थ करने में डरेगा, चोरी करने में नहीं डरेगा। तो ये अपने स्वभाव को मनुष्य ने बिगाड़ लिया है। अब अगली बात जिस पर आपका प्रश्न था, मैथुन अर्थात चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, वे या उसमें मनुष्य भी है, जो भी जीव है वो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है संतानोत्पत्ति की, प्रजनन की व्यवस्था कर रखी है,
जिससे यह सृष्टि चलती रहे और अनेक जीव जंतुओं से, अनेक प्राणियों से यह पृथ्वी जो है सदा सुशोभित रहे। अब उसके लिए जो व्यवस्था है प्रजनन की, जो नर मादा जो होते हैं उनमें जो परमात्मा ने अलग अलग व्यवस्था की है और उसके मिलन से संतान उत्पत्ति होती है। यदि माता पिता के रूप में हमको हमारे जननी और जनक ना मिले होते तो हम भी नहीं होते, कि होते नहीं होते। एक परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उस व्यवस्था में जो पशु पक्षी हैं वे तो पूरा नियंत्रित हैं। जब समय होता है, काल होता है, संतान उत्पत्ति का जब विधान होता है, तभी वे समागम करते हैं, तभी ये मैथुन करते हैं। परंतु मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को आप देखिए, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी कि ऋषियों की क्या परंपरा है कि संतान उत्पत्ति का जो उपक्रम है, संतान उत्पत्ति का जो विधान है, वो बहुत ही बड़ा संस्कार है, वो दिव्यता से ओतप्रोत होता है। लेकिन जिन माता पिता के जीवन में संयम है, जिन माता पिता के जीवन में ब्रह्मचर्य है, वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। आज की परिस्थिति में पहले तो ऐसी ही शिक्षा, ऐसी ही विद्या चलती थी। कोई भी दुराचारी, कोई भी नशा, कोई भी जो है व्यभिचार या चोरी का कभी मन ही नहीं करता था। ऐसा भारतवर्ष था, ऐसा यह आर्यवर्त था, जहां पर सभी अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने शील को, अपने स्वभाव को सबसे ऊंचा रखते थे। परंतु आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मनुष्य पशु से भी बदतर हो गया है। जैसे पशुओं के लिए कहा कि जब उनको संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है तभी वे समागम करते हैं, नर मादा मिलते हैं। परंतु आज का जो परिवेश है मनुष्यों के लिए, वे बिल्कुल इससे हट गए हैं और यही समाज में कुचक्र रचा जा रहा है। छोटे छोटे युवक युवतियां या स्त्री पुरुष इसको धड़ल्ले से, इस व्यभिचार को, इस दुराचार को इतना करते हैं कि कोई समय की सीमा, कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए इस बात को खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि हमने ऋषियों की विद्या नहीं सीखी, हमने उस ब्रह्मचर्य रूपी अमृत का पान नहीं किया, अपने को संयम से नहीं बांधा, तो राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। समाज में इसकी परम आवश्यकता है कि चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, युवक हो युवती हो, एक मर्यादा, एक अनुशासन का पालन करते हुए ही इन पर विजय प्राप्त करे। आहार पर विजय प्राप्त करे, निद्रा पर विजय प्राप्त करे, भय पर विजय प्राप्त करे और मैथुन पर विजय प्राप्त करे। इन चारों में जो विजय प्राप्त करेगा वही आदर्श ब्रह्मचारी होगा, उसी का जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त होगा। यदि उसका आहार पर नियंत्रण नहीं है, यदि उसका आहार पर नियंत्रण नहीं है, उसका निद्रा पर नियंत्रण नहीं है, उसका भय पर नियंत्रण नहीं है, और जो विशेष है इसके लिए तो कभी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, जो ब्रह्मचारी होते हैं, ये तो गृहस्थियों के लिए व्यवस्था है, ब्रह्मचारी को कभी ऐसी कल्पना मन में नहीं लानी चाहिए। तो ये जो चारों चीजें हैं, इनमें से श्रेष्ठ क्या है? वह है धर्म। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। यदि इन पर विजय प्राप्त नहीं की तो पशुओं से भी नीचे चले जाएंगे। तो यही है। और हमारा धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य। धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य युक्त जीवन व्यापन करना, जीवन में ब्रह्मचर्य को महत्व देना, ये सर्वोपरि है। जी ओम स्वामी जी, जी। मेरा प्रश्न है कि आज के जो समय है, इस समय में क्या घर में ब्रह्मचर्य पालन जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये उत्तम प्रश्न है आपका। और आज का जो परिवेश है, जो समाज में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे बड़ा असंभव कार्य है ये। गुरुकुलीय जो विद्या है, इसीलिए तो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों शिष्यों को पढ़ाते थे। लाखों गुरुकुल यहाँ भारतवर्ष में चलते थे। उसका एक ही कारण था कि 8 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था और 25 वर्ष तक, कम से कम 25 वर्ष, 8 वर्ष से कम से कम 25 वर्ष तक वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। कन्याओं का अलग गुरुकुल होता था और बालकों का अलग होता था। जब वो युवा होते थे तो उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उनका, यदि वो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, गृहस्थी बनकर के जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आचार्य का उत्तरदायित्व होता था कि इस ब्रह्मचारी का कैसा स्वभाव है, इसके कैसे गुणधर्म हैं, उसी के अनुसार कन्या का गुणधर्म स्वभाव मिला करके उनका विवाह होता था। कभी वो देख ही नहीं पाते थे। लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि समाज में इतना विष घोला जा रहा है कि समाज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनको कभी जो है उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसी में वो लिप्त हैं, नशे में, व्यभिचार में। अब ब्रह्मचर्य युक्त जीवन हो रहा है। बड़ी तड़प होती है मन में जब गांव में भी ये बीमारी हम देखते हैं। गांव के बच्चों में आज से 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले ले लीजिए, इतनी बीमारी नहीं थी। लेकिन आज कौन सा दुर्गुण नहीं है जो गांवों तक नहीं पहुंचा। अब जब गांव में पहुंचा तो घर कहां से बचा रह सकता है। इसलिए आज इसकी परम आवश्यकता है। और उन माता पिता, उन युवक युवतियों को भी चाहिए कि इस जीवन को समझें और गुरुकुली शिक्षा को समझें। ऋषियों की जो विद्या है उसको समझ करके उसको अपने जीवन में उतार करके वो महान बन सकते हैं। जो व्यक्ति चाहे घर में ब्रह्मचर्य रहना तो होगा, असंभव नहीं है। ऐसे अनेक गृहस्थी हैं, ऐसे परिवार हैं जहां पर बहुत उत्तमता है, बहुत सात्विकता है, बहुत नियम, बहुत संयम है। उनके बच्चों में, उनके माता पिता में, उनके परिवार में इतनी सादगी, इतनी सरलता है, इतना चारित्रिक उत्थान है। ऐसे हैं बहुत सारे परिवार। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यह असंभव है, संभव है। और उस संस्कार से आप ओतप्रोत हैं, इसीलिए तो यहाँ गुरुकुल में आए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में, गुरु जी के पावन सानिध्य में हम इसको समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। तो ये निसंदेह है, ये कठिन काम है, क्योंकि बाहर का परिवेश ऐसा बिगड़ गया है। गुरुजी, अब जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल है जी, तो अब उनको गुरुजी एकदम हमें ये शिक्षा देना कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आप ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हो, मतलब किसी को एक संतान करनी है तो वो पूरे जीवन में एक ही बार ब्रह्मचर्य खंडित करे जी। तो अब गुरुजी जैसे पतंजलि योग दर्शन में भी वो लिखते हैं कि भाई उन्होंने संयम शब्द का प्रयोग किया जी। तो अब गुरुजी संयम में अगर हम उनको ऐसा नहीं कुछ बोल सकते कि आप महीने या कोई 2 महीने में एक आधी बार ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हैं, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है गुरुजी। एक मैंने, आप उस कक्षा में नहीं थे, मैंने
एक दिन चर्चा की थी कि किसी विद्वान से पूछा गया कि ये जो परिवार रूपी संस्था है इसमें संयम पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो बिना संतान की इच्छा से समागम कब कब कर सकते हैं। तो उत्तर दिया किसी विद्वान ने कि अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है आप नैष्ठिक रहें तो अच्छा है, विचार पूर्वक सारे कार्य करने चाहिए, मंत्रयुक्त सारे कार्य करने चाहिए। यदि आपको लगता है तो वर्ष में एक बार। बोले नहीं, वर्ष में एक बार भी यदि मन नहीं होता तब कि संयम इतना नहीं रहा जा सकता तो ठीक है 6 माह में एक बार। बोले 6 माह में यदि नहीं मन मानता तो बोले 3 माह में। बोले 3 माह में भी नहीं मानता तो बोले 1 महीने में। बोले 1 महीने में नहीं मानता तो बोले कि बाजार से जाकर के कफन खरीद करके अपने सिरहाने पर रख लीजिए। जब नहीं मानता है मन है, संयम नहीं है, तो फिर जीवन में तुमको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। तब तो मृत्यु निश्चित ही है, अवश्य संभावी है, क्योंकि ये जीवन हमारा शक्ति से चलता है, ऊर्जा से चलता है। योग युक्त भोग करिए। जो व्यक्ति योगी है वही भोग भोग सकता है, वही निरोगी रह सकता है। नहीं तो जो भोग में ही केवल लिप्त रहता है, न कभी वो योगी हो सकता है और न कभी उसका उत्थान हो सकता है। वो पतन अवश्य संभावी है निश्चित रूप से। हाँ, इस बात को इसलिए जोर दे के कहा जाता है कि भाई संतान उत्पत्ति के लिए ही करें, तो कभी इतना संयम तो बरतेगा ही भाई। 100% इस कार्य को करना है तो 100% जब कहेंगे तो 90% 80% वो कार्य पहुंचता है, उसकी उत्कर्षता को बताने के लिए है। तो ये बहुत उत्तम है कि यह जीवन इंद्रिय सुख में नहीं, इंद्रिय भोग में नहीं, अपितु तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को करने के लिए ही सदा अपने को जो है समर्पित करना चाहिए। कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है। जो ड्यूटी है उस ड्यूटी का पालन करना सबका कर्तव्य होता है। जैसे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, हम सब यहाँ पर हैं सन्यासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, तो हमारे लिए ये इसमें 80% का 90% का काम बिल्कुल नहीं। यहां तो 100% 100% होना ही चाहिए, बल्कि और उत्कर्षता के साथ कह दी 101% ये कार्य करना ही करना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसमें बीच का रास्ता नहीं है। गृहस्थियों को भी अभी हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। इस क्रम को हम आगे कक्षा में और लेंगे, अभी यहीं पर विराम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।